अगर हम दोषी होते हैं पूरी संपत्ति कुड़क कर लो, हमारे और दो को सजा कर दो, हमारे फांसी दे दो, इससे बड़ा क्या होगा। अरे ऐसे मारने से अच्छा तो हमको एक दिन सारे घर वालों को सबको फांसी दे दो। सीबीआई जांच लगाओ उनके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना दो, आजाद हिंदुस्तान नहीं हुआ रे, अभी गुलाम है, लोकतंत्र के नीचे दब रहा है। वीके सिंह जी हैं, उनको क्यों क्यों कैसे बोल दिया उन्होंने कि जांच सक्षम नहीं हो, हमसे जांच करना पॉसिबल नहीं है। अरे फिर क्यों सैलरी ले रहे हो तुम, क्यों अधिकारी बने हो फिर। ये मेरी बेटी है, जो सड़क धंधा उड़ाते, बैठ सड़क बकवास करते हो तुम लोग। बैठ गए विधानसभा में फलानी में पूतड़ी में, क्या रो रही है, साले कहते हैं महिला महिला महिला, ये महिला ही रो रही है। क्योंकि हम तो कुछ नहीं जानते, हमको तो कैसे भी करके न्याय चाहिए, पर हमको न्याय चाहिए। अरे हम राजनीति को नहीं जानते, हम बुक पढ़ना जानते, हम किताब पढ़ते, हम राजनीति नहीं करते। अरे हम नेता बनने लायक होते तो हम पढ़ते क्यों, हम नेतागिरी करते। जांच एजेंसियां फिर बाहर निकाल दो, सबको छुट्टी दे दे के, अरे कि फिर बोल दो कि न्याय कुछ नहीं है, राजतंत्र अच्छा था, इससे तो ऐसा लोकतंत्र होता है क्या। आप सोचिए, इतना जद्दोजहद से आप इसको यथावत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये रद्दी नहीं होती अगर। मुझे बैठा कर देखो क्या होता है, मैं इनको न्याय देता हूँ। अगर आपको कहता हूँ सौगंध माँ भारती के चरणों की, 1 महीने में इनको इंसाफ दे दूंगा मैं। नमस्कार, मैं हूं मलालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। देखिए, कोर्ट से तो फैसला आ गया, ऐसा ही भर्ती रद्द होगी, लेकिन क्या ये फैसला सभी के लिए न्याय था? और अगर ये न्याय था सबके लिए, तो फिर क्यों यहाँ पर तमाम लोगों को बैठकर इतनी धूप में जयपुर के शहीद स्मारक पे बैठ के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सबके परिजन यहाँ पर आए हैं और बड़ी जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने वर्दी का सपना देखा था, जिन्होंने सच में मेहनत की थी, उनके लिए साथ शायद ये धोखा था, और धोखा था इसलिए उन लोगों को न्याय नहीं मिला। उनके लिए न्याय की परिभाषा नहीं थी भर्ती को रद्द कर देना, इसलिए वो सब यहाँ पर धूप में हैं और सब न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमने तो ठीक से मेहनत की थी, हमें तो न्याय मिलना चाहिए। तो अभी उन्हीं कुछ छात्रों से हम बात करेंगे। शहीद स्मारक पे आप इतनी अच्छी खासी भीड़ देख पा रहे हैं, आप सोचिए धूप इतनी भयंकर है, गर्मी इतनी भयंकर है, उसके बावजूद भी सब यहाँ पे हैं, तो बड़ी जाहिर सी बात है मेहनत तो सबने की थी। आप सब दिए थे ऐसा का एग्जाम? अरे सर बोलो ना, फिर आए क्यों, आते क्यों हो, भीड़ इकट्ठी करने थोड़ी ना आते हो। हम सब लोगों ने एग्जाम दिया है सही का। और अच्छा, हम तो आपकी सरकार से क्या मांगे? सरकार से यही मांगे कि भर्ती यथावत रखी जाए और शीघ्र सिस्टम किया जाए, जो निर्दोष लोग हैं उनको बचाया जाए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जो ऐसे तो भर्ती रद्द हो गई, कई लोग तो बहुत सारे एक हिस्सा लोगों का ऐसा भी है जो इसके रद्द होने से खुश भी है। वो अपनी जगह पर में भी सही हो सकते हैं, लेकिन हमारी मांग हम जायज है। आपने ज्यादा, सबसे ज्यादा आप लोगों ने मेहनत। बिल्कुल, हम अपने हित की बात करेंगे और हम सही हैं अपनी जगह पे। हमने किसी से हमने एग्जाम पास किया, उसके बाद फिजिकल पास किया, उसके बाद इंटरव्यू दिया है, हम तीनों चरण पास करके आए हैं, तो हम सरकार से चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल। आइए, और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। आपने दिया था ऐसा ही का एग्जाम? नहीं, मेरे भाई ऐसा ही बने हुए हैं, 2021 में उन्होंने पेपर दिया, पहले पटवारी की नौकरी छोड़ के आए थे। अच्छा, तो मैं गवर्नमेंट से ये विनती करती हूँ कि कैसे भी करके इन निर्दोष बच्चों को न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि हम तो कुछ नहीं जानते, हमको तो कैसे भी करके न्याय चाहिए, पर हमको न्याय चाहिए। मैं गवर्नमेंट से ये विनती कर रही हूँ कि कैसे भी करके न्याय दिलाओ, पर हमारे इन भाई बहनों को न्याय दिलाओ। ऐसी न्यायपालिका होती है कि ऐसे न्याय करते हैं कि इन निर्दोष बच्चों को मारा जा रहा है। अरे ऐसे मारने से अच्छा तो हमको एक दिन सारे घर वालों को सबको फांसी दे दो, हम मर जाएंगे। हम जीते जी मर रहे हैं, हम घुट घुट के जी रहे हैं, समाज में कैसे जिए, हम निर्दोष हैं जब भी, कैसे प्रूफ करें कि हम निर्दोष हैं। अरे तुमको हमको बाहर निकालना है तो जैसे हमको पकड़ो, कुछ भी करो, हमारे प्रति कुछ सबूत मिले तो हमको बाहर निकालो ना। ऐसे इन 750 बच्चों को, तुमने निर्दोष बच्चों को बाहर निकाल दिया। साथ घुन क्यों पीसा जा रहा है जबरदस्ती? गेहूं के साथ में घुन पीस रहा है, क्यों पीस रहे हो? जांच एजेंसियां जांच करो ना, फिर क्यों इन जैसे वीके सिंह जी हैं, उनको क्यों कैसे बोल दिया उन्होंने कि जांच सक्षम नहीं हो, हमसे जांच करना पॉसिबल नहीं है। अरे फिर क्यों सैलरी ले रहे हो तुम, क्यों अधिकारी बने हो फिर फिर बन के बैठे हो वहाँ पे, कोई संविधान कोई रूल्स पढ़ के बैठे होंगे वहाँ पे, बिना पढ़े सबको एक जैसा कर दिया आपने। तो भाई हमसे दूध में अगर पानी में जहर मिला दिया 2-3 बूंद तो सारा पानी फेंक दो। भाई आजकल साइंस से टेक्नोलॉजी अलग करती है जहर को। अच्छा, आप सुनिए, वर्तमान सरकार में तो अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है, वर्तमान सरकार तो परीक्षाओं को लेकर एकदम स्ट्रॉन्ग रुख लेकर चल रही है कि हमने तो ऐसा ही की भर्ती भी करवा दी, सारी करवा दी, हमारे तो कोई सी भी रद्द नहीं हुई। पिछली सरकार में क्या कुछ हुआ? उन्होंने तो पेपर बेचे, इनकी तो ऑल मार्कशीट रद्द हो रही है, सरेआम बिक रही है इनकी तो ऑल मार्कशीट, अंदर से काम हो रहा है, पूरा सफाया कर रखा है।
हम नहीं जानते कांग्रेस बीजेपी पे डालती है, बीजेपी कांग्रेस पे डालती है। अरे हम राजनीति को नहीं जानते, हम बुक पढ़ना जानते, हम किताब पढ़ते, हम राजनीति नहीं करते। अरे हम नेता बनने लायक होते तो हम पढ़ते क्यों? हम नेतागिरी करते, हम भी नेता बन जाते, पर हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम तो बुक पढ़ना जानते, हम नेतागिरी करना नहीं जानते। अरे जनाब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो कि हम नेतागिरी करें। हम तो पढ़ना जानते। हमारे इन बच्चों के साथ में कैसे भी करके न्याय हो, पर न्याय होना चाहिए। और न्याय की न्याय की परिभाषा होती है कि 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो 750 बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है। अरे हम कैसे जिए? हम घुट घुट के जी रहे हैं, हम कैसे जिए? अरे ऐसी न्यायपालिका होती है कि हमारे, अरे हमको निकालना है। हम गैंग वाले उनके कमेंट देखो, 20 लाख दिए होंगे, 30, हमारे पास 20-30 लाख रुपए थे, क्या रोने आते कि इनको गवर्नमेंट को यहाँ पे? अरे हम ऐसे होते तो हम गिड़गिड़ाते क्या? अरे हम बोल रहे हैं हमारी जितनी जांच करनी है सारी जांच कर लो, सीबीआई जांच कर लो, नार्को टेस्ट कर लो, पोलियोग्राफी कर लो। अरे फिर क्यों बिठा रखी है इस इंडिया में जांच एजेंसियां? फिर बाहर निकाल दो, सबको छुट्टी दे दे के। अरे कि फिर बोल दो कि न्याय कुछ नहीं है, राजतंत्र अच्छा था। इससे तो ऐसा लोकतंत्र होता है क्या? लोकतंत्र ऐसा होता है क्या? यहाँ घुट घुट के जी रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो पहले राजतंत्र ही था जो उसका शासन चलाता था। यहाँ उस गवर्नमेंट की उस पे पटक रहे हैं, उसकी उस पे पटक रहे हैं। अरे 17 वैकेंसियों में पेपर लीक हुआ है, फिर एक ऐसा ही क्यों? ये बच्चों के साथ में, ये इस देश के नहीं है क्या? ये क्या पाकिस्तान से उठ के आए? इनके साथ में निर्दोष क्यों? मेरे दादा 70 साल के हो गए, पर वो मंडियों में पलदारी कर करके पढ़ाया था मेरे भाई को। पलदारी उन्होंने बोरियां लदी थी कंधे पे। अरे उस बाप का दर्द समझ पाओगे क्या आप? सर आप सोचिए, इतना जद्दोजहद से आप इसको यथावत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये रद्द ही नहीं होती अगर इसको इतनी जद्दोजहद से रद्द करवाया गया? आप सोचिए, रद्द करवाने में इतनी मेहनत लगी थी इसको। यही तो दुर्भाग्य था कि इस भर्ती के अंदर जितना गंदल हुआ, जितनी गंदी राजनीति हुई, मैं सोचता हूँ कहीं नहीं हुई। मतलब लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा का दाव लगा लिया और लोग ये कह रहे हैं हम कैंसिल करवा दिए। सिर्फ राजनीति के लिए इसको रद्द कर, केवल राजनीति, बाकी ऐसा नहीं। क्यों? मैं बताऊं आपको। मैं ये बताऊं कि जैसे ये सरू में क्या कहा इन्होंने, मैं सरू में आया हूँ कि इन्होंने सरू में ये कहा था कि साहब जो भी दोषी हो, गवर्नमेंट को कहा है इन्होंने, जो भी दोषी है उनको सजा दो, जो निर्दोष हैं उनके साथ न्याय हो। मतलब जो अगला पहले कह रहा, अगले ये कह रहे बॉन्ड भरा लो हमसे, अगर हम दोषी होते हैं पूरी संपत्ति कुड़क कर लो, हमारे और दो को सजा कर दो, हमारे फांसी दे दो। इससे बड़ा क्या होगा? फिर लोकतंत्र में एक प्रक्रिया और होती है। क्या होती है? आप अगर इनको जैसे दोषी कर दी, जैसे ये मेरी बेटी है ये मेरी बेटी है, जो सड़क धंधा उड़ाते हैं, बैठ सड़क बकवास करते हो तुम लोग। बैठ गए विधानसभा में फलानी में पूछने में, ये रो रही है, साले कहते हैं महिला महिला महिला, ये महिला ही रो रही है। अरे जिनके और तुम आ नहीं रहे मैदान में, वापिस साले कहते हैं बंद करवा दिया, बड़ा अहंकार कर दिया तुमने। बात कर रहे हो जो निर्दोष है। अब जैसे बेटी रो रही है, वो रो रही है, ये तो मेरा दुख हो रहा है कि साले ये लोकतंत्र है। साहब अंग्रेजों ने ऐसा किया, मुगलों ने ऐसा किया, अरे उनसे भी बुरे हो तुम भाई, उनसे बुरे हो। चाहे वो न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, लेकिन न्यायपालिका को देखना चाहिए, न्यायपालिका को गवर्नमेंट को फटकार लगानी चाहिए। क्या आप क्या कर रहे थे? पहली बात तो ये धांधली क्यों हुई? और फिर इस गवर्नमेंट को कहना चाहिए भाई जो दोषी है उसको पकड़िए। आप क्या कर रहे हो? आप पता से बट रहे। सब जगह क्या है? लोकतंत्र पे नौतंत्र बारी, लोकतंत्र पे नौतंत्र बारी। अरे ये बिचावड़े राम राम राय का इनको तो छोड़ रहे हो तुम, निर्दोष बच्चों को तुम मार रहे हो। हाँ, ये बापड़े गरीब कहाँ से लाएंगे? मैं एक बच्ची के साथ आया हूँ, आपको बताऊं, बता सुनना। अरे राजनेता विधानसभा में बैठने वाला सुनो, मैं हार गया, नहीं तुम्हारी विधानसभा नहीं चलने देता, मैं नहीं चलने देता। वास लगाते हो तुम्हें मालूम ही नहीं यार, ये गरीब मरते हैं तो मर जाओ, और फिर वहां करते हैं मैं किसान का लड़का हूँ, मैं मजदूर का लड़का हूँ। काय के मजदूर के और काय के किसान के हो? ये कबला रो रही है बच्ची, तुम्हारी बच्ची नहीं है क्या? ये बच्ची रो रही, बूढ़े आदमी रो रहे हैं। कहाँ गई तुम्हारी मानवता? कहते हैं मानवता की बात करोगे, कहाँ है मानवता? केवल मानवता इसी में आ गई तुम्हारी, ये आ जाए बस मानवता ये हो गई? नहीं, इसमें क्या है? निर्दोषों को, इनको जैसे ये बच्ची है, इसका भाई है, कोई भी है, उसको हटा दिया,
ये तो हट करके साहब लड्डू बांटती है, मैंने हटा दिया और मैंने वो कर दिया। अरे लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सर यही जहाँ पर आप हितावत रखने के लिए यहाँ पे जगदोजहद धूप में खड़े यहीं पे पटाखे फोड़े गए थे जब भर्ती रद्द हुई थी। हाँ, यही जश्न मनाया। यही तो दुर्भाग्य। सुनो, मैं आपको कह रहा हूँ, अरे मीडिया के प्रत्येक को कहता हूँ, गौरू सिंह देवल हाथ जोड़ के तूफान खड़ा कर दो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना दो, आजाद हिंदुस्तान नहीं हुआ रे, अभी गुलाम है, लोकतंत्र के नीचे दब रहा है, उस नोटतंत्र के ठोकर मारो, जब जाके मेरा देश आजाद होगा रे। आजाद क्या कर रहे हो तुम लोग? इसमें क्या है आपको बताऊं कि जैसे इसका मेरा बच्चा चला गया, अब लोग क्या कह रहे हैं, चोर है वो, अरे वो फलाना को छोड़ दो, चोर से जने तो हटा दिया भी आपका बेटा था। हाँ भाई, जैसे मेरी बच्ची है, मैं काका लगता हूँ दसवीं, ये तो चोर थी, अरे फटाई तो वह कौन है, चोर से लाग गई, कितना बड़ा दुर्भाग्य हो गया। ब्याई सके मजाक कर रहे, अरे कलंक, एक झूठा कलंक लगा के नहीं। मैं माननीय न्यायपालिका को हाथ जोड़ के कहता हूँ, वैसे न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, सर्वस्व होती है अपने हिंदुस्तान की न्यायपालिका, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि निर्दोषों के जो कलंक लगा पुनरावृत्ति करते हुए इनको न्याय दे। हाँ, दोषी है उनको पकड़िए आप भाई, अब जैसे भर्ती हो गए, समझ लो इनके 1000 आदमी भर्ती हो गए हैं, तो 1000 में आप आराम से चटनी कर सकते हो, या तुम 1000 की चटनी नहीं कर सकते तो फिर इतने बड़े प्रदेश को क्या संभालोगे तुम, खाक संभालोगे तुम, क्या कानून प्रक्रिया फिर तुम्हारी? या मुझे बैठाओ, अरे मुझे बैठाओ, एक मुझे बैठा कर देखो क्या होता है, मैं इनको न्याय देता हूँ। अगर आपको कहता हूँ सौगंध माँ भारती के चरणों की, 1 महीने में इनको इंसाफ दे दूंगा मैं। अरे वो जो अपराधी है कटकरे में घेर दूंगा, वो कितना बड़ा दुरंदर क्यों नहीं हो, वो कहते हैं ना हम धरती को तोल देंगे, मैं उनको तोल दूंगा उनको, अखबार लगा, लेकिन करना ही नहीं चाह रही, मनसा ही नहीं है। इसमें तो कुएं में भांग हो रहा है क्या? अरे हट गया टंटा मिटा, टंटा मत मिटो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी साहब आपको हाथ जोड़ता है, गौरू सिंह देवल हाथ जोड़ता हूँ और भीख मांगता हूँ। अला मेरा दूर दूर तक रिश्तेदार को नहीं बनी, ये बेटे मेरे ही हैं सब, ये बेटियां मेरी है, इनके लिए भीख मांगता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ आपको, इन निर्दोषों को न्याय दो, माननीय प्रधानमंत्री जी न्याय दो। और मैं हनुमान बेनीवाल साहब आपको कहना चाहूंगा, उन्हें कहना चाहूंगा कि आप सत्य का न्याय दो। जब तो वीर तेजाजी महाराज, जय सत्यवादी तेजाजी महाराज आपको साथ देंगे, वरना नहीं देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि न्याय करो, सीबीआई जांच लगाओ हनुमान बेनीवाल के खिलाफ। उनके शब्दों में तो परिभाषा यही थी ना, वो तो रद्द करवाना चाहते थे। तो आप न्याय का तो साथ दे नहीं सकते, फटाका उसमें कुछ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज सुन लेना, सुनो भाई, अरे न्याय लोगे क्या? बलिदानी दोगे? हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। आज हिंदुस्तान में पावन धरा पर आज युवाओं को कुचला जा रहा है। आप क्या अंग्रेजों की बात करोगे, क्या मुगलों की बात करोगे? अरे आप तो उनसे भी ज्यादा जाहिलपना कर रखा है। क्या कर रहे हो आप? हैं? इनके नौकरी के साथ साथ कलंक और लगवा दिया। अरे एक बहन बेटी के कलंक लग रहा है, एक बच्चे के कलंक लग रहा है, जो मुंह नहीं दिखा सकता, पांच में कोई बोल नहीं सकता है, और आप वहां बैठे हो। नहीं होना चाहिए। मैं सभी से, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस बीजेपी कोई हो, हम तो ये कहते हैं क्या, जो सच्चा भारत माता का है, जो सच्चा है, वो इसमें साथ देगा। साथ दो, साथ दो, अरे साथ दो। मैं सबको कहता हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी का हूँ भाई, मैं मतदाता बीजेपी का हूँ। और अशोक गहलोत साहब से भी मिल के आया था, अरे देखा था ने, मैं गहलोत साहब के मिलने गया, क्यों? वो बीमार थे। मेरी बात सुनो, मैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी के जाता रहता हूँ, उनको मैं बुआ जी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? बुआ जी। शुरू से कहता हूँ मुख्यमंत्री जी जब से, तो बुआ जी कहता हूँ। तो मैं अशोक गहलोत साहब के गया, अशोक गहलोत साहब सादगी जीवन है, अच्छा आदमी, मैं मिल के आया था। तो उनको बोला नहीं सर आपकी सरकार में तो रद्द हुई थी, आप न्याय तो दिलवा दो और कुछ नहीं दो। यही तो है। अरे ये तो जी खांड में पानी हो गया, मैं आर्थिक कमजोर रह गया। अब मेरे को तो समझ गए होगा। अब उस समय घोटाला हुआ है भाई, घोटाला जब भी हुआ नहीं, अब 26 चल रही है, ठीक है। इस गवर्नमेंट ने अभी वो बता रहे थे बंधुआ
कि साहब हाई कोर्ट में साथ दिया, कदम से कदम मिलाया, लेकिन कदम से कदम मिलाया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। तो मैं अब इस गवर्नमेंट से विश्वास रखता हूं, और वो भी कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में पूरी तैयारी करें। सुप्रीम कोर्ट, भाई गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तैयारी करें और वहां पे जाए हैं और जान की बाजी लगा दे और ये दिखा दे। गवर्नमेंट चाहती नहीं है। 2014 से अब तक कितने पेपर लीक हो गए। गवर्नमेंट के पास ना तो पैसा है, गवर्नमेंट के पास सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पैसा है। अब उससे मतलब नहीं, अपने को तो 2021 की कुछ भी नहीं होगा। 2014 से बैठे हैं, बहुत सारे बेरोजगार हैं। 2014 से बैठे हैं और यही है, लेकिन अपने वाली भर्ती को अपन ये चाहते हैं कि वो उससे जाए। चुनाव लड़ो जहाँ से आपको चुनाव लड़ना है, आप विधानसभा में जाके बोलो। चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं ये सब। जैसे आपके भजनलाल के साथ भी फोटो है, आपकी गहलोत जी के साथ भी है, आपकी बेनीवाल जी के साथ भी है। तो आप मुद्दे की बात ये करो, आप अनशन पे बैठो या भूख हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे बैठो आप। इसमें ऐसा नहीं है, ये कहना चाहूंगा 14 से होगी, लेकिन अपन ये नहीं करेंगे। अपन केवल विवाद नहीं है, क्योंकि 14 से बैठे होंगे। अपन ये कब कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो ये भर्ती है, जो निर्दोष है, उनको न्याय मिले। आप सोचिए, यहाँ पे इतनी सारी भीड़ और सबकी लगातार यही मांग है। रोष और आक्रोश आपको सबकी आवाज में और उसमें दिखाई दे रहा है। यही आक्रोश आपको तब भी दिखाई दे रहा था, तब भर्ती को रद्द करवाने की कोशिश की जा रही थी, तब भी इतना जुनून यहाँ पर लोगों में था, और उतने ही जुनून और उतना ही जोश और रोष लोगों के बीच में अब है। जब और बड़ी जाहिर सी मांगे, इन सभी लोगों ने वर्दी के लिए बड़ी मेहनत की थी, और उस वर्दी को आप एक कलंक के साथ इनसे वापस ले रहे हैं, वो बड़ी शर्म की बात और बड़ी बुरी बात है। क्या बोलेंगे आप इस पूरे मामले पर? हमें जरूर बताओ, ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।